में आप सभी का स्वागत है। बिजला शर्मा मॉम बॉन्डिंग में सबका स्वागत है। जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वो हर एज ग्रुप के लिए, हर माँ के लिए, हर बेटी के लिए, हर बहन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये कोई भी यूज़ कर सकता है ये टिप्स। ये पापा, भाई, मम्मी, सब किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो है बालों का झड़ना। और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करती हैं माएँ जो स्ट्रेस लेती हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स जो वो भी स्ट्रेस लेते हैं, और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है प्रेग्नेंट लेडी पे। जी हाँ, उनके हार्मोन्स चेंज के होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा जो असर होता है, हार्मोन्स चेंज का असर होता है, वो स्किन पर और हमारे बालों पर पड़ता है। तो उन प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आपको क्या करना होगा, जब भी आप अपने हेयर को वॉश करें उससे आधे घंटे पहले अपने आप बालों पर मसाज कर लीजिए। जी हाँ, अगर आपको तेल लगाना नहीं पसंद तो आप 10 मिनट पहले भी अपने सिर पर अच्छे से ऑयल की मसाज दीजिए, उसके बाद हेयर वॉश कीजिए। और हो सके तो सप्ताह में 3 बार तो आपको हेयर वॉश करना ही है और ऑयलिंग करनी है आपको। डेली हेयर वॉश नहीं कीजिए। डेली हेयर वॉश से क्या होता है, हमारे बाल में जो उनका कुदरती ऑयल निकलता है, जो कुदरती उनमें जो रंगत होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे बाल डैमेज हो जाते हैं, 2 मुँहे बाल निकल जाते हैं। इसलिए हर रोज बालों को धोना अवॉइड कीजिए। सप्ताह में 3 बार आपको हेयर वॉश कीजिए, ऑयल मसाज कीजिए। हमेशा ऑयल मसाज के लिए आप जब भी आप अपने हेयर को ऑयल से मसाज दें तो हमेशा बेस्ट ऑयल ही यूज़ कीजिए। केमिकल वाले, फ्रेगनेंस वाले ऑयल को अवॉइड कीजिए। हो सके तो आप कोकोनट ऑयल लीजिए, ऑलिव ऑयल लीजिए, आलमंड ऑयल लीजिए। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होंगे आपके हेयर ग्रोथ के लिए। इससे आपके बाल लंबे भी होंगे, मजबूत भी होंगे और घने भी होंगे। जी हाँ, आपके बाल घने भी होंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ऑयलिंग करें अपने बालों पर, ऑयलिंग हमेशा हल्के गुनगुने तेल से ही आप अपने बालों को मसाज, जिससे ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होता है और बालों की ग्रोथ बढ़ती है। और उसके बाद अब सेकंड टिप क्या है, जब भी आप अपने ऑयल मसाज दें सिर को, उसके बाद अपने आप को, अपने बालों को शैम्पू करें। और शैम्पू करने के बाद आपको क्या करना है, हमेशा कंडीशनर लगाना नहीं भूलना। कंडीशनर आपके बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से हेयर वॉश कर लीजिए शैम्पू से। उसके बाद आप क्या कीजिए, बालों पर कंडीशनर लगा लीजिए। कंडीशनर लगाने के बाद कंडीशनर को अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद बालों को कभी भी ड्रायर से मत सुखाएं। बालों को नेचुरल तरीके से ही सूखने दीजिए, उसको हवा से सूखने दीजिए, धूप से। आप कभी भी कोई भी हीट प्रोडक्ट अपने बालों पर मत यूज़ कीजिए। अगर आप कहीं बाहर जाना है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो आप लोअर हीट पे ही अपने बालों को सुखाएं। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, अपने बालों को सुखाने के लिए आप एक सूखा टॉवल लीजिए, उसको अपने बालों में अच्छे से लपेट के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और उसके ऊपर से आप ड्रायर को यूज़ कीजिए। तो इससे क्या होगा, वो हीट जो है डायरेक्टली आपके हेयर पे नहीं पड़ेगी और वो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग भी बना देगी। जी हाँ, अब आप सबसे मेन आपको क्या करना है, जब भी आप अपने बालों को हफ्ते में या 15 दिन पे, अगर आप हेयर पैक लगाना पसंद करती हैं और अगर आपने कभी हेयर पैक नहीं लगाया है तो मैं यही को सजेस्ट करूँगी कि आपको हर 15 दिन पे तो आपको हेयर पैक लगाना ही लगाना है। तो हेयर पैक में आपको क्या यूज़ करना होगा, जो सबके घरों में ऑलमोस्ट होती है, क्या, दही। जी हाँ, आपको दही लीजिए, हाफ बाउल दही लीजिए, उसके अंदर 6 से 7 चम्मच आप एलोवेरा जेल डाल दीजिए और उसमें बालों में महक के लिए हल्का सा गुलाब जल भी आप डाल सकती हैं। इन सबको मिक्स कीजिए और अपने बालों पर लगा लीजिए और उसके बाद 10 मिनट के बाद आप अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लीजिए। और अगर आप अपने बाल को हो सके तो आप हाँ शैम्पू आप कर सकते हैं, हल्का सा एक बार शैम्पू आप लगा सकते हैं। अगर आप बाहर निकल रहे हैं और आपको चिकनाहट लग रहा है तो आप हल्का सा शैम्पू आप यूज़ कर सकती हैं। और शैम्पू भी हमेशा केमिकल्स वाले मत लीजिए, हमेशा देख के ही शैम्पू को लीजिए। आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। और आप ऑर्गेनिक शैम्पू यूज करिएगा। जी हाँ, आप ऑर्गेनिक शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, हर्बल शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। आज कितनी तारीख है?
तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हर्बल और ऑर्गेनिक शैम्पू यूज करने हैं। और उसके बाद हो सके तो आपको अच्छे से जांच पड़ताल करके शैम्पू को खरीदना है। उसके बाद आपको मैं हेयर पैक के बारे में बता दी, आपको दही का हेयर पैक बना सकते हैं आप। हो सके तो आप क्या करना है, महीने में कभी एक बार आप हीना का भी यूज कर सकते हैं। आपको हीना मतलब मेहंदी, आपको क्या करना है, मेहंदी में हल्का सा आप उसमें आप गुलाब जल डाल दीजिए, दही डाल दीजिए और आप उसके अंदर कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकती हैं। कॉफ़ी पाउडर डाल दीजिए और आंवले का पाउडर डाल दीजिए। इन सब का एक पैक तैयार कीजिए और उसके अपने बालों पर लगाइए और 15 मिनट के बाद अपने बालों को धो दीजिए। और जब भी आप अपने बालों को धोएं तो हमेशा एक मुलायम टॉवल से ही अपने बालों को रैप कीजिए, या फिर आप कोई भी टी शर्ट यूज़ कर सकती हैं तो उससे ही अपने बालों को रैप कीजिए। और याद रखिए उसके बाद 5 मिनट के बाद अपने 5 मिनट के बाद अपने बालों को उस कपड़े से को आप खोल दीजिए और उसके बाद उनको नेचुरल तरीके से सूखने दीजिए। उसके बाद आपको सबसे मेन अपने बालों पर सीरम लगाना मत भूलिए। अब सीरम का नाम हुआ तो अरे मार्केट में बहुत सारे सीरम है, कौन सा सीरम यूज़ कीजिए। तो सीरम के लिए आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। आप एलोवेरा जेल लीजिए, एलोवेरा जेल को ही अपने बालों पर अच्छे से लगा लीजिए, वही सीरम का काम करेगा, वही सीरम का बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आप अपने बालों पर एलोवेरा जेल का ही सीरम यूज़ कीजिए और देखिए आपके बाल अच्छे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और हेयर की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, याद रखिए आपको सिर्फ करना क्या है, हमेशा सप्ताह में 3 बार आपको हेयर वॉश करना है, ऑयल मसाज करनी है और आपको क्या करना है, अच्छा शैम्पू यूज़ करना है और शैम्पू तरीके वाला। यस। और उसके बाद आपको कंडीशनर यूज़ करना है। कंडीशनर के बाद आपको क्या लगाना है, अपने बालों पे सीरम। और सीरम कौन सा होना चाहिए, एलोवेरा जेल का ही। जी हाँ, जितने हम केमिकल युक्त पदार्थों को छोड़ेंगे, केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद करेंगे, उतना ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। हमारे बालों को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, घर के घर से बनाए हुए प्रोडक्ट्स की, जैसे कि बेसन, दही, इन सब चीजों का ही आप यूज कीजिए। जी हाँ और सबसे मेन बात, समर टाइम में हो चाहे वो विंटर टाइम हो, अपने बालों को हमेशा खुला छोड़ना बंद कीजिए। जी हाँ, आप जब भी कभी मार्केट में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप अपने बालों पर कोई भी कॉटन का कपड़ा रैप कर लीजिए और या फिर कोई आप स्टाइलिश कैप भी ले सकती हैं और उसके बाद आप अपने बालों को खोल दीजिए कहीं आप जहाँ शॉप पे पहुंचे उसके बाद। लेकिन डायरेक्टली आप सन से अपने बालों को मतलब हीट मत होने दीजिए, जिससे क्या होता है बाल वीक होना शुरू हो जाते हैं, जो जड़ से कमजोर हो जाते हैं और वो डैमेज हो जाते हैं, 2 मुँहे हो जाते हैं, उनमें रूखापन आ जाता है। जी हाँ, तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, अपने बालों को डायरेक्टली सूरज की किरणों पे अटैक मत होने दीजिए इन पर। तो अपने बालों को अच्छे से कवर कर लीजिए। जी हाँ, और जब भी आप बाहर निकले तो हमेशा बालों पर कुछ एलोवेरा सीरम लगा लीजिए, जेल लगा लीजिए, जो आपके बालों को डायरेक्टली हीट होने से बचाएगी। और अगर आपको कभी आप कोई भी जैसे कोई आप स्टाइल कर रही हैं तो आपको हीट मतलब कि आपको ड्रायर का यूज़ करना ही पड़ रहा है, तो या आप बालों को स्ट्रेट करवाया है तो आपको क्या करना है, हमेशा ही नेचुरल तरीके से अपने बालों को कवर कीजिए। मीन्स कि आप एलोवेरा जेल यूज़ कीजिए, दही यूज़ कीजिए, इनसे आपके बालों में एक रंगत आएगी, रूखापन खत्म होगा और आपके बालों की सुंदरता बढ़ेगी। जी हाँ, और इन सब चीज़ों से क्या है, आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप महीने में एक बार आप बालों को आप कलर देना चाहती हैं, एक नया लुक देना चाहती हैं, तो आप अपने बालों पर हीना यूज़ कर सकती हैं, मेहंदी यूज़ कर सकती हैं। और आप अपने बालों की अगर ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो हर 3 या 4 महीने में बालों को नीचे से थोड़ा सा कटिंग कर दीजिए, ट्रिमिंग करवा दीजिए बालों की। ट्रिमिंग आपने बालों की जरूर करवाइए। महीने में 4 महीने में तो आपको 6 महीने में आपको अपने बालों को ट्रिमिंग देनी है। और हमेशा अपने बालों को कभी भी टाइट मत बांधिए और कभी भी पतले दाने वाली कोम होती है उसका यूज नहीं करना। आपको मोटे दाने वाली कंघी का ही यूज करना है, कोम का यूज करना है, तो जो आपके बालों के लिए अच्छी है। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
हाँ, हमारे वीडियोस को आपका पास अगर आपको लाना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। जी हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगती है, इसलिए थैंक यू सो मच। बाय।